मरकजी हुकूमत वक्फ बोर्ड पर कसेगी लगाम। मोदी हुकूमत ने वक्फ कानून में तरमीम के बिल को मंजूरी दे दी है। वक्फ बोर्ड किसी भी जायदाद को वक्फ जायदाद बनाने का हक वापस लिया जा सकता है वक्फ बोर्ड से। जुमे को काबीना की मीटिंग में वक्फ कानून में तकरीबन 40 तरमीम को मंजूरी दी गई। बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट पर लाया जा सकता है। तरमीम के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड के दावा करदा किसी भी जायदाद की तस्दीक करना लाजमी होगा। इसी तरह मुतनाज़ा वक्फ इमलाक की तस्दीक भी ज़रूरी होगी। मुल्क भर में वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ पर फैले हुए तकरीबन 8.7 लाख जायदादों के मालिक हैं और 2013 में यूपीए हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को मजीद इख्तियारात दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर खुर्रम। क्या तब्दीली, क्या तरामीम इसमें शामिल हैं और ये जो बात सामने आ रही है इस रिपोर्ट के हवाले से कि मनमानी नहीं कर पाएगा वक्फ बोर्ड, तो क्या है इसकी तफसीलात? मिसाल देखिए, जब 2013 में यूपीए की सरकार थी उस वक्त जो वक्फ बोर्ड था उसको कई तरह के अधिकार उसको दिए गए थे, उसके इख्तियारात को बढ़ाया गया था। खासतौर से ये भी कहा गया था कि ये भी कोशिश थी उस वक्त एक यूपीए हुकूमत की कि वक्फ प्रीमिसेस एक्ट लाया जाए, यानी कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो सरकार की जमीन पर कब्जा करना माना जाएगा। तो इस तरह की कई चीजें उस वक्त लाई गई थी और लेकिन ये वाला कानून तो नहीं आ पाया वक्फ प्रीमिसेस एक्ट। लेकिन इससे पहले ये कानून जरूर आ गया था कि वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल होगा, वक्फ बोर्ड में ही उसको चैलेंज किया जा सकेगा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर वक्फ बोर्ड की जमीन किसी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना कह देता है किसी जमीन को, तो उसके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा, जो केस चलेगा, वो वक्फ ट्रिब्यूनल पे चलेगा। वक्फ बोर्ड के किसी मामले को लेकर आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। पीआईएल आप जरूर दाखिल कर सकते हैं क्योंकि पीआईएल तमाम अवाम के हुकूक के लिए होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है। ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा कई मामले ऐसे सामने आए थे कि वक्फ बोर्ड ने किसी गांव की बड़ी जमीनों पर अपना हक जताया और उसके बाद वो तमाम उनको बेदखल किया गया, और हालांकि उस पर वो जमाने से रह रहे थे, यानी कि उन पर जो कब्जा था लोग रह रहे थे, उनको लेकर के कई इस तरह के मामले सामने आए। अब जो मरकजी हुकूमत है वो इस पर उसके इख्तियारात को कम करना चाहती है कि वक्फ बोर्ड सीधे तौर पर किसी भी जमीन को अपना घोषित नहीं कर सकता, खुद ही नहीं तय कर सकता कि ये मेरी जमीन है। उसकी जांच फटक होनी चाहिए, उसके जो उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो 40 अमेंडमेंट के करीब इसमें बताया जा रहा है कि 40 अमेंडमेंट लाए जाएंगे और उसमें सीधे तौर पर वाज़ेह तौर पर यही है कि वक्फ बोर्ड के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं, तो वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम किया जाएगा और उसके खिलाफ क्या क्या चीजें वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें जो है उस पर लगाम लगाई जाएगी। सीधे तौर पर इसमें यही है। बाकी जो 40 जो संशोधन है, जो तरमीम होनी है, वो जब उसमें होंगी, जब बिल पेश होगा तो वो जरूर सामने आएंगी। लेकिन इस पूरे बिल को इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के जो इख्तियारात हैं, वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर भी अपना दावा कर सकता है, फिर उसका केस भी क्योंकि वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में चलेगा। ये तमाम चीजें हैं, इसको कम किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड अब किसी जमीन को खुद वक्फ घोषित नहीं कर सकेगा, उसके लिए कोई चैनल बनाया जाएगा। ये तमाम बातें जो है बताई जा रही हैं कि इस तरह का एक बिल जो है मरकजी हुकूमत वो अभी कल से जो सेशन शुरू होने वाला है, इस वीक में इस तरह का कोई बिल मरकजी हुकूमत ला सकती है। लेकिन इस पर जो इश्कालात हैं, जो एतराजात हैं, वो साफ तौर पर ये किए जा रहे हैं कि क्योंकि वक्फ का मामला है तो वक्फ के मामले को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मामला है, उनसे बातचीत नहीं की गई है, उनको एतमाद में नहीं लिया गया है। इस्लाहात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि खासतौर से उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनकी तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये बेहतर है और इससे जो टकराव की पोजीशन पैदा हो रही थी वो नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम। इस बारे में और मजीद तफसीलात आगे लेंगे आपसे। फिलहाल वक्त
अब खत्म हो रहा है इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।